वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं हेमंत और आपके लिए लेके आया हूं आज का जो वीडियो है वो एनाटॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। उन क्वेश्चन का आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों आप हमारी HTM की एकेडमी हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज एकेडमी की गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप वहां से टेस्ट सीरीज को असेस कर सकते हैं और कुछ टेस्ट सीरीज को आप परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों ज्यादा प्राइस भी नहीं है, ओनली 200 रुपीज है और वो भी कितने दिन के लिए, 5 मंथ्स के लिए, यानी कि 5 महीने के लिए, वो भी कितने में, 200 रुपए में। तो चलते हैं अपन देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि वेजाइना पीएच इन रिप्रोडक्टिव पीरियड, ठीक है, प्रजनन काल में योनि का पीएच होता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो रिप्रोडक्टिव एज में कितना होता है? रिप्रोडक्टिव एज जानते हो ना, रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है, जानते हो ना, यानी कि जिस अवस्था में बेबी कंसीव कर सकता है, यानी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, उस एज को कहते हैं अपन रिप्रोडक्टिव एज। मोस्टली होता है 25 से 35 के बीच की जो एज होती है उसे कहते हैं अपन रिप्रोडक्टिव एज। तो इसमें योनि का पीएच कितना होता है? तो कितना होता है इसमें? यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पे सही आंसर है वो है 4 to 5, ठीक है। जो वेजाइना का जो पीएच है, वो कितना होता है? 4 to 5 होता है, ठीक है, ध्यान रख लेना। कितना होता है? 4 to 5, यानी कि एक तरह से एसिडिक मीडियम। कितना होता है? एसिडिक मीडियम है। इसमें एक बेसिलाई पाया जाता है जिसका नाम है डोडरलिन बेसिलाई। क्या है नाम है उसका? डोडरलिन बेसिलाई। ये क्या काम करता है कि वेजाइना का जो पीएच है उसे एसिडिक मेंटेन करने का काम करता है। कौन सा मेंटेन करने का काम करता है ये? एसिडिक, या इसका एक और दूसरा नाम है लैक्टिक बेसिलस। क्या नाम है इसका? नाम लैक्टिक बेसिलस। तो ध्यान में रख लेना, लैक्टिक बेसिलस या डोडरलिन बेसिलाई, ये एसिडिक पीएच मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो यहां पर क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन में यहां पे पूछा हुआ है लाइफ स्पान आरबीसी इज, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का जन्म काल होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जन्म काल कितना होता है? यहां पे सही आंसर क्या रहेगा अपना? लाल रक्त कणिकाओं का जन्म काल कितना होता है? सही आंसर क्या है यहाँ पे सही आंसर है वो है 120 डेज। देखो यहाँ पर बात किया है किसके बारे में पूछा है? यहाँ पर पूछा है वो है आरबीसी के लाइफ स्पान के बारे में, यानी कि रेड ब्लड सेल के लाइफ स्पान के बारे में यहाँ पर पूछा है। तो इनका जो लाइफ स्पान होता है वो होता है कितना? 120 डेज। अगर यहाँ पर कई बार आपको पूछे कि फीटस के अंदर कितना लाइफ स्पान होता है, तो फीटस के अंदर 80 से कितने 90 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 80 से 90 दिन का होता है। किसका? आरबीसी का लाइफ स्पान। और आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीसी कहां पर बनती है, तो कई बार आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीसी कहां पर बनती है, तो आरबीसी बनती है किसमें? बोन मेरो के अंदर, ठीक है, ध्यान रख लेना। किसमें बनती है आरबीसी? बोन मेरो के अंदर बनती है, ठीक है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है द स्ट्रोंगेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ फेस। यहां पे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा है स्ट्रोंगेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ फेस, चेहरे की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी होती है, यानी कि जो फेस होता है, फेस की सबसे बड़ी मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो यहां पर कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर है वो है मैंडिबल। देखो यहां पर करेक्ट आंसर है वो है मैंडिबल। जो चेहरा होता है, ये नीचे वाली हड्डी होती है ना, इसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अपन मैंडिबल। इसे कहते हैं अपन मैंडिबल। तो ये जो फेस होता है, फेस की सबसे कौन सी? फेस की स्ट्रोंगेस्ट, ठीक है, स्ट्रोंगेस्ट और लार्जेस्ट होती है। अगर आपसे ये तो फेस की पूछा है, अगर आपसे पूछ लिया जाए बॉडी की कौन सी है, तो बॉडी की कौन सी हड्डी वो है फीमर। ध्यान रख लेना, कौन सी हड्डी वो है? फीमर, ठीक है। लॉन्गेस्ट बोन है बॉडी की, वो है फीमर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द epithelial टिश्यू विच लाइन्स द यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय को रेखाबद्ध करने वाला उपकला ऊतक है। यानी ये कहने का मतलब यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कौन सा टिश्यू पाए जाते हैं? कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? तो कौन से टिश्यू पाए जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर? मैंने एक दिन भी बताया था आपको। इसके अंदर जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं
यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ट्रांजिशनल, कौन से, ट्रांजिशनल इपिथीलियम टिश्यू, इपिथीलियम टिश्यू। जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर पाए जाते हैं ट्रांजिशनल इपिथीलियम टिश्यू। ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, यानी कि जो भी यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव नहीं, जो यूरिनरी सिस्टम है उसके अंदर पाए जाते हैं ट्रांजिशनल इपिथीलियम। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहले भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, दूध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है। तो कौन सा हार्मोन आवश्यक है इसके लिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको जवाब देना है। इसका करेक्ट आंसर है वो है, कौन सा है, प्रोलैक्टिन। देखो यहां पर पूछा है, आप क्वेश्चन को काफी इंपॉर्टेंट ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन में पूछा है प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, किसके बारे में पूछा है, प्रोडक्शन के बारे में, न कि आपसे पूछा है कि सिक्रेशन के बारे में, सॉरी सिक्रेशन नहीं, इजेक्शन के बारे में, ठीक है, न कि आपसे इजेक्शन के बारे में पूछा है, यहां पर पूछा है प्रोडक्शन के बारे में। तो मिल्क को बनाने के लिए कौन सा हार्मोन है, वो है प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन। और ये कहां से सिक्रेशन होता है इसका, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहां सिक्रेशन होता है इसका, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। अगर आपसे पूछ ली जाए कि इंजेक्शन के लिए कौन सा, यानी जो ब्रेस्ट से मिल्क को, जो ब्रेस्ट है उससे मिल्क को निकालने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, तो वो है ऑक्सीटोसिन। कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन, इसका काम क्या है, इसका काम है वो है इजेक्शन, ठीक है, ध्यान रख लेना, इसका काम है इजेक्शन। और ये कहां से सेक्रेट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। चलते हैं नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन में पूछा है स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय, यानी स्पर्म शुक्राणु द्वारा निर्मित होते हैं, यानी शुक्राणु किससे बनते हैं। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, किससे बनते हैं, तो शुक्राणु कहां से बनते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, इससे बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। देखो आपने देखा होगा टेस्टिस की ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसा टेस्टिस होता है, और टेस्टिस के अंदर यहां पर ऐसे स्ट्रक्चर होती है। तो यहां पर जो टेस्टिस के अंदर ऐसे क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, और ये सब जुड़ के किसको बनाती है, एपिडिडिमस को। किसको बनाती है, ये एपिडिडिमस को बनाती है। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इनके अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स होती है, इनके अंदर बनता है, इनके अंदर क्या बनता है, इनके अंदर बनता है स्पर्म। ध्यान में रख लेना, इनके अंदर बनते हैं स्पर्म। अगर बात करें यहां पर एपिडिडिमस की, तो एपिडिडिमस का काम क्या है, तो एपिडिडिमस का जो काम है स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्पर्म को स्टोरेज करना, जो स्पर्म है उसको स्टोरेज करना किसका काम है, एपिडिडिमस का, ठीक है। चलते हैं अपन, विच स्ट्रक्चर ऑफ आई हेल्पफुल इन चेंजिंग थिकनेस ऑफ लेंस। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है लेंस की मोटाई बदलने में आंख की कौन सी संरचना सहायक होती है, यानी कि जो लेंस की जो मोटाई बदलने के लिए आंख की कौन सी संरचना उसके अंदर सहायक होती है। तो इसके लिए यहां पे सही आंसर क्या होगा, बताइए आप कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। इसके लिए जो सही आंसर है वो है सीलियरी बॉडी। देखो यहां पर पूछा है किसका, यहां पर क्या पूछा है, आंख की, क्या पूछा है, लेंस की मोटाई बदलने के लिए। तो आपको मैंने बताया था कि पहले भी एक बार मैंने आई का चैप्टर बताया था, तो आप फिर समझा देता हूं मैं आपको। ऐसे क्या होता है, ये आई होता है, ठीक है, ये आगे का कॉर्निया है, और ऐसे एक आई का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये क्या है, ये है सीलियरी बॉडी, ठीक है, ध्यान रख लेना क्या है, सीलियरी बॉडी है। और यहां पे लगा रहता है, क्या लगा रहता है, यहां पर लेंस, ठीक है, यहां पे लगा रहता है लेंस, और यहां होती है आगे आइरिस। तो यहां पर जो इसका देखो, इसकी पावर को, इसको जो थिकनेस और इसकी मोटाई को बदलने के लिए कौन कौन सी मसल्स होती है, सीलियरी बॉडी। तो यहां पर सही आंसर है वो है सीलियरी बॉडी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वेयर इज द टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर इज सिचुएटेड। ये क्वेश्चन कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है कि टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर कहां पर होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर कहां पर होता है, ठीक है, सॉरी टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर कहां पर होता है। तो यहाँ पर कहां पर होता है, इसका सही आंसर क्या, इसका सही आंसर है वो हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन के अंदर होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस होता है, और ये कहां पर होता है, ये ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। तो ये है टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर, ठीक। और मेडुला ऑब्लिंगेटा काय का है, मेडुला ऑब्लिंगेटा काय का है, कार्डियोवेस्कुलर
वेस्कुलर और दूसरा किसका है, रेस्पिरेटरी। ध्यान रखना, कार्डियोवेस्कुलर और रेस्पिरेटरी। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच फंक्शन ऑफ द हार्ट पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। देखो हृदय का कौन सा कार्य है, कार्य हृदय से रक्त पंप करता है, यानी कि हृदय का कौन सा है कार्य जिसके अंदर रक्त, हृदय से रक्त पंप होता है, यानी कि जो हार्ट होता है उसके अंदर से कौन सा कार्य है जिससे हृदय से रक्त पंप होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर क्या है, यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। देखो ये हार्ट है, हार्ट के अंदर ये दो ऐसे क्या है, ऐसे क्या है, ये एट्रियम है, ये भी एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है। तो ये जब वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, किसके, सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। जब इनके अंदर संकुचन होता है, किसके अंदर, वेंट्रिकल्स में, जब वेंट्रिकल्स में संकुचन होता है तो फिर ब्लड क्या है, ब्लड क्या होता है, ब्लड होता है वो होता है पंप। समझ में आ गया क्या होता है, ब्लड पंप होता है। तो ब्लड को कौन पंप करता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट। द बोन एट हैज एक्रोमिन प्रोसेस एंड कोराकोइड प्रोसेस, यानी कौन, एक्रोमिन प्रक्रिया और कोराकोइड प्रक्रिया वाली हड्डी है, तो कौन सी है वो। यहां पे सही आंसर क्या रहेगा, यहां पे सही आंसर है वो है स्केपुला। देखो स्केपुला के अंदर कोराकोइड प्रोसेस, स्केपुला एक तरह से ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे स्केपुला होता है, ये पूरा जो बैक के पीछे होता है उसे स्केपुला के ऊपर क्या होता है, एक्रोमिन प्रोसेस है, एक तरह से एक्रोमिन 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 प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रोसेस का मतलब एक तरह से उभार होता है यहाँ पर। ठीक है, एक कोराकोइड प्रोसेस होता है, किसके ऊपर होता है, स्केपुला पर। क्लेविकल को किस नाम से जानते हैं, और दूसरा नाम ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन, और एक और नाम है मैंने पहले बताया था कोलार बोन। ठीक है, ब्यूटी बोन और कोलार बोन के नाम से जानते हैं किसको, क्लेविकल को। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन काफी इजी है। हाउ मेनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर के अंदर कितनी हड्डियां होती है। तो सिंपल सी बात है, ये कितनी होती है, 206। ठीक है, 200। अब अगर इसकी जगह आपसे पूछ लिया जाए चिल्ड्रन, तो आपसे पूछ लिया जाए चिल्ड्रन के अंदर कितनी हड्डियां होती है, तो चिल्ड्रन के अंदर अप्रोक्सीमेट 300 बोन्स होती है। कितनी होती है, 300 बोन्स। अब आप कंफ्यूज होंगे, सर यार 300 होती है, बड़े में 206 कहीं चली जाती है क्या हड्डियां, या हड्डियां कम हो जाती है क्या, कम नहीं होती है। इसके अंदर क्या होता है, अडल्ट के अंदर जो हड्डियां होती है वो क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। जब ये अडल्ट के अंदर फ्यूज होकर कितनी बच जाती है, ओनली 206। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हार्मोन सिंथेसिस बाय द टेस्टिस, वृषण द्वारा कौन सा हार्मोन का संश्लेषण होता है, यानी कि जो टेस्टिस है उनके द्वारा कौन से हार्मोन का संश्लेषण होता है, जो टेस्टिस होते हैं उनके द्वारा कौन से हार्मोन का संश्लेषण होता है, जो टेस्टिस के द्वारा कौन से हार्मोन का संश्लेषण होता है। तो कौन से हार्मोन का संश्लेषण होता है, यहां पर सही आंसर क्या रहेगा, यहां पे सही आंसर है वो है क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का संश्लेषण होता है। ये क्या काम करता है, स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, प्रोडक्शन में। ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन। बात करें अपन यहां पर, तो अपना सही आंसर ये हो गया। टीएसएच कहां से बनता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। कोर्टिसोल कहां पर बनता है, एड्रिनल कोर्टेक्स से, और इंसुलिन पेनक्रियाज से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज इन लीवर, देखो लीवर में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण होता है, लीवर में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण कैसे होता है। तो यहां पर सही आंसर क्या है, यहां पे सही आंसर है वो है क्या होगा, यहां पर फटाफट बताना आपको। यहां पे सही आंसर है वो है ग्लाइकोजन। देखो जब आप खाना खाते हो तो आपने ज्यादा खाना खा लिया, तो फिर वो जाता कहाँ है, कई बार आप है ना 4 रोटियों की जगह 5 रोटियां खा लेते हैं, 6 रोटी खा लेते हैं, फिर वो खाना जाता कहाँ है, वो कुछ नहीं होता है। जैसे आपने खाना खाया तो ब्लड के अंदर जाके किस में बना, वो ग्लूकोज में, किस में बना, वो ग्लूकोज में। और ग्लूकोज को क्या करता है, जो लीवर जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या करता है, जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है, इस ग्लूकोज को, ज्यादा मात्रा में जो ग्लूकोज होता है इसे क्या कर देता है, ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और ये ग्लाइकोजन को कहां पे जमा करवा देता है, ये लीवर और मसल्स के अंदर। ठीक है, लीवर और मसल्स के अंदर, मोस्टली किसके अंदर, लीवर के अंदर। लीवर के अंदर कम से कम 500 ग्राम ग्लाइकोजन जमा रहता है, ध्यान रख लेना है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर। लीवर के अंदर कम से कम 500 ग्राम ग्लाइकोजन
जमा रहता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पेयर पैच आर फाउंड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पहले भी कई एग्जाम में पूछा हुआ है कि पेयर पैच कहां पर पाए जाते हैं। तो कहां पर पाए जाते हैं पेयर पैच, बताइए पेयर पैच। यहां पर आपको कमेंट लिखना, यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत होती है, ठीक है। पता है ना आपको, ये क्या है स्टोमक है, ये तो क्या है स्टोमक है ऐसे, और ये डेओडेनम है। डेओडेनम के बाद में यहाँ पर ऐसे बड़ी आंत होती है ना, होती है ना ऐसे बड़ी आंत। ऐसा मत बोल देना कि सर आप जलेबी बना रहे हो, ठीक है, ऐसे बड़ी आंत होती है ना, समझ में आ गया ना। और यहाँ पर ऐसे ऐसे छोटी छोटी आंत होती है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो छोटी आंत के अंदर पाए जाते हैं, कौन पाए जाते हैं, पेयर्स पैच, ठीक है, पेयर पैच। देखो पेयर पैच क्या होता है, ये लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, क्या होता है लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, इसलिए ऐसे अपन कहते हैं पेयर पैच, ठीक है। और ये कहां पर पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ध्यान रख लेना किसमें पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉर्मल ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इज, ठीक है, यहां पर पूछा कि सामान्य ग्लोमेरुलर जीएफआर कितनी होती है। जीएफआर का मतलब होता है एक तरह से जो किडनी होती है ना, किडनी कौन होती है, किडनी से कितना फ्लूइड छन सकता है, उसे कहते हैं जीएफआर। तो ये होता है नॉर्मल कितनी होती है 125 ml पर मिनट, ध्यान रख लेना कितनी होती है 125 पर ml पर मिनट, यानी एक मिनट के अंदर 125 ml फ्लूइड छनता है, किससे, किडनी से, जो किडनी होती है उससे क्या होता है, छनता है, ठीक है। और पूरे दिन की पूछे तो कितनी होती है 180 लीटर, 180 लीटर पर डे, ध्यान रख लेना 180 लीटर पर डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियां दोनों हैं, यानी कि कहने का मतलब ऐसी कौन सी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। पहले आप ये समझ लो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बारे में जानते हो ना, एंडोक्राइन, ठीक है, और एक्सोक्राइन एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, इन दोनों के बारे में जानते हो ना, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बारे। एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है, इसमें जो डायरेक्टली ब्लड के अंदर मिलता है, क्या है, जो हार्मोन्स होते हैं हार्मोन्स वो किसके अंदर मिलते हैं, डायरेक्टली ब्लड के अंदर। और एक्सोक्राइन में क्या होता है, ब्लड के अंदर हार्मोन नहीं मिलते हैं, ठीक है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर नहीं मिलते हैं, किसी डक्ट से मिलते हैं, किससे मिलते हैं, किसी डक्ट से होती है। तो देखो यहाँ पर जो सही आंसर है वो कौन है, यहाँ पर है वो है पेनक्रियाज है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पेनक्रियाज में के अंदर क्या होता है ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला होता है। तो पेनक्रियाज एक एक्सोक्राइन का काम करता है और एक एंडोक्राइन का काम करता है। एक्सोक्राइन के अंदर कौन कौन से हार्मोन होते हैं पेनक्रियाज के, एंडोक्राइन में कौन सा होता है, एंडोक्राइन के अंदर कौन कौन से हार्मोन है पेनक्रियाज के, इंसुलिन है, ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागोन, ठीक है, इंसुलिन ग्लूकागोन, इसके अलावा कौन है और कौन सा है, सोमेटोस्टेनिन, ठीक है, सोमेटोस्टेनिन, इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, सोमेटोस्टेनिन है, ठीक है। तो ये हार्मोन्स होते हैं, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है डायफ्राम इज सप्लाइड बाय विच नर्व, यानी कि जो डायफ्राम है उसे किस तंत्रिका तंत्र द्वारा सप्लाई की जाती है, डायफ्राम को कौन सी तंत्रिका तंत्र सप्लाई करती है। सही आंसर क्या रहेगा इसका, डायफ्राम जानते हो ना, जो लंग्स के नीचे होता है उसे कहते हैं अपन डायफ्राम, ठीक है, ऐसा है जो लंग्स के नीचे होता है ना उसे कहते हैं अपन डायफ्राम। तो इस डायफ्राम को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, तो यहां पर सही आंसर है वो है फ्रेनिक नर्व, ध्यान में रख लेना कौन सी नर्व है ये, फ्रेनिक नर्व। तो ये सप्लाई करती है किसको, डायफ्राम को। और ये कहां से निकलती है, C4 वर्टेब्रा, ध्यान रख लेना किससे निकलती है, C4 वर्टेब्रा से। ये कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए C4 वर्टेब्रा, ठीक है, सर्वाइकल वर्टेब्रा से निकलती है। कभी कभार सर्वाइकल वर्टेब्रा के अंदर क्या हो जाती है, इंजुरी हो जाती है ना, इंजुरी, तो उस टाइम पे क्या है रेस्पायरेटरी अरेस्ट होने के चांसेस हो जाते हैं, किसके, रेस्पायरेटरी अरेस्ट होने के, ध्यान रख लेना इसको। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है हार्ट बीट इनिशिएटेड बाय, दिल की धड़कन किसके द्वारा शुरू की जाती है, यानी कि कौन सा ऐसा है जिसके द्वारा दिल की धड़कन शुरू होती है। तो यहां पर सही आंसर क्या है,
यहाँ पे सही आंसर है वो है एसए नोड। ठीक है, जो एसए नोड होता है इसे हम पेस मेकर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पेस मेकर के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पर होता है? ये हृदय में सिचुएटेड होता है, ध्यान रख लेना। और ये भी पूछा जाता है कहाँ पर सिचुएटेड होता है, तो ये राइट एट्रियम में सिचुएटेड होता है। किसमें होता है? राइट एट्रियम में। ठीक है, ध्यान रख लेना किसमें होता है? राइट एट्रियम होता है। और ये यहाँ से इम्पल्स जनरेट करता है कितनी? 60 से 100 बीट्स प्रति मिनट। ध्यान रख लेना कितनी करता है? 60 से 100 बीट्स प्रति मिनट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछा हुआ है। द नॉर्मल यूट्रस वेट इन ग्राम्स, यानी कि सामान्य गर्भाशय का वजन कितना होता है? जो गर्भाशय का वजन कितना होता है बताओ, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट कितना होता है। सही आंसर क्या है? सही आंसर है 60 ग्राम। कितना होता है? 60 ग्राम। जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर? नॉन प्रेग्नेंट। अगर आपसे प्रेग्नेंट यूट्रस का पूछ लिया जाए तो कितना होता है इसका? 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम। ठीक है, तो नॉन प्रेग्नेंट का कितना होता है? 60 ग्राम। ठीक है, कई बुक्स में अलग अलग वेरिएशन दे रखा है, लेकिन आपको 60 ग्राम याद रखना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स को भी। तो मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।